फुर्सत है सोने से, खैनी बीड़ी खाने से, मांस मल चंडा खाने से? रामायण महाभारत गीता सुनाते हैं तो कैसे बच्चा बनेगा, कैसे बच्चा बड़ा होगा? हर एक माँ चाहती हमारा बेटा कबीरदास हो जाए, हमारा बेटा रामकृष्ण हो जाए। कैसे होगा हो? माँ के गर्भ में बच्चा है। श्री बाबू बमजन लाल दास माँ जनकवती को उनके घर में है। हमारे गुरु महाराज रामचरितमानस सुना रहे हैं। देखिए, सुनाने से लाभ हुआ, हानि हुआ। सुनाते सुनाते राम का अनुग्रह हुआ, रामानुग्रह लाल का जन्म हुआ, जिसने इस दुनिया में संत मत के ज्ञान को लाके कमाल कर दिए न हो। माँ के घर में इन सुनाए। अष्टावक्र मुनि को कोहल मुनि कोहलगाम में अपनी पत्नी को सुनाते थे रोज सत्संग, गंगा स्नान करके। कौन बच्चा पैदा हुआ हो? अष्टावक्र मुनि हैं। राजा जनक के गुरु थे। अष्टावक्र मुनि का उम्र 17 वर्ष और राजा जनक 85 वर्ष। कितने ज्ञान में परिणत थे, जरा विचार कीजिए। तो बच्चा को बनाना है, संस्कार देना है। माँ के गर्भ में बच्चा रहे तभी से संस्कार। माँ को झूठ नहीं बोलना है, पति से लड़ाई नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, किसी को गाली गुप्ता नहीं देना है, ध्यान भजन करना है, तब तो वो बच्चा पर प्रभाव पड़ता है। चोरी चपाटी खैनी बीड़ी सिगरेट ये सब हैं, दारू गंजा ये सब नहीं पीना है, ना खाना है, तब ना बच्चा प्रभाव पड़ेगा। और तब बच्चा जन्म लेगा, फिर उसके साथ वही बर्ताव करना है। प्रातः काल उठ के रखना था। माँ तो पिता सिर ना वही माँ था। पहले तो पत्नी को चाहिए, बच्चा जब छोटा है पति को उठ करके भोरे में प्रणाम करे, सोते समय जाने के प्रणाम करे, तो बच्चा देखेंगे मेरी माँ पिताजी को प्रणाम करते हैं तो क्या मैं नहीं करूँ? वह सीखेगा कि नहीं सीखेगा? अभी कौन माताएं हैं, जरा विचार कीजिए, अपने पति को प्रणाम करते हों। एक जगह मैं सत्संग में गया, उनके पति आकर के पीछे बैठ गए, पत्नी भी आई, पत्नी आई तो हमको एक प्रणाम किए, ऐसे करके मुड़ी छटा करके बाबा गोर लागे छे खूब प्रणाम। पति देखे रहे, पति उम्र से आए, कहे बाबा ओकरा हमर पत्नी ओकरा नहीं सिखाबै छो, तोरा प्रणाम करे छो, हमरा कहियो न करे छो, ई ज्ञान नहीं दे छो। हम बोले यहाँ बात तब बतबै छियै, पति है तो सिर में सिंदूर सो रहा है, खन खन चूड़ी हो रहा है, रंग बिरंग का कपड़ा पहन रहे हैं, अब पति जने रहते तब क्या हालत होगा, जरा विचार कीजिए। इसलिए उनका जो है उनको आदर भाव देना चाहिए, लड़ना चाहिए। जिंदगी भर वह सदा पीना पड़ता हो, लोग की कहते से जानियो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए कम से कम ये व्यवहारिक ज्ञान भी चाहिए। किसी के यहाँ जाते हैं कि नो प्रणाम करा बाबा आए, हम कहे क्या प्रणाम करते? तू प्रणाम करे छो पहले। बच्चा देखा देखी, एक ठो बच्चा कह रहे बाबू मांस खाते हो रे? हाँ बाबा। हमले माता पिता खाए छो? नहीं पिताजी खाए छे। हमले क्यों खा, तुम क्यों खाता? कल के पिताजी मार लगे छे, कहे खाओ विटामिन। आप बताइए सुधरेगा? एक पिताजी खैनी लटा के खा रहे थे, आज चूना थोड़ा दूर में था, बेटा को दे चूना लाओ बाबू। फिर दूसरे तीसरे दिन कहते हे रे बाबू खैनी लटा दो, कहते बाबू एक चुटकी हम ले जा, चल ले हैं। आदत लगेगा नहीं लगेगा? सब दिन दारू पीते देखते हैं बच्चा पिता को, कौन चीज़ है बाबू? सोम रस की चीज़ मीठा लगे खट्टा, कहते तहु टेबी हैं, थोड़ा सा वो भी टेब लिया, आदत लगे और पीने लगा। अब बताइए, सीखता है ना हो। एक समय देखिए भारतवर्ष में ऐसे ऐसे हुए, विश्व में ऐसे ऐसे दार्शनिक, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, गांधी। हॉब्स का कहना था, लॉक का कहना था, रूसो का कहना था कि बच्चा जब जन्म लिया 5 वर्ष का हो गया तो गांव समाज में बच्चा को नहीं रखना चाहिए। तब कहाँ 10 कोस तक कोई बस्ती नहीं हो और उसके बीच में स्कूल हो। 5 साल की उम्र में जब बच्चा को स्कूल में दे आते हैं पिताजी, वह बच्चा 25 साल के बाद घर आएगा। बताइए चिन्हेगा कोई हो? गाली सीखेगा वो? मतलब पूरा विद्या पास करके वह आएगा गांव, चाहे नौकरी करेगा जो करेगा, पूरा विद्या हासिल करके आएगा। गाली देगा तो लोग कहेगा क्या बोल रहा है, चोरी सीखवे नहीं किया, उसी से न समाज बनेगा। जरा विचार कीजिए तो
शाम में पूछा, अर्जुन दास प्रोफेसर है, पूर्णिया कॉलेज में थे, अब रिटायर हो गए, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उनको 2 बेटा, एक बेटा एसपी, एक बेटा डीएम। मैंने उनकी माँ को पूछा, आपका बेटा एसपी डीएम कैसे हो गया, अनुभव बताइए। कहा, जब से बच्चा जन्म लिया मैं निगरानी में रखती थी, इधर उधर बच्चे को खेलने के लिए मैं नहीं जाने देती थी। अगर बच्चा के साथ जाए खेलने के लिए, क्रिकेट फुटबॉल, चलो मेरे साथ, मैं साथ जाती थी, वहाँ बैठती थी, खेलता था, फिर साथ लाती थी। पिता कहते थे मैं साथ ही स्कूल पहुँचाता था, साथ ही लाता था, साथ ही कॉलेज पहुँचा था, साथ ही लाता था। अब बताइए, हर हमेशा निगरानी, एक बेटा एसपी, एक बेटा डीएम हो गया ना, निगरानी में रखते हैं तब ना। जरा विचार कीजिए ना, निगरानी में रखना है बच्चे को। बच्चा को बनाना, जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है, बच्चे को बनाना सबसे बड़ा धर्म है। रूसो कहते थे, अगर मैं पढ़ा लिखा रहता हैं तो मैं धरती पर स्वर्ग को उतार लेता। अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मैं धरती पर स्वर्ग उतार लेता। अब बताइए ना कि बच्चा को प्रभाव कहाँ से पड़ता। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नानी खूब सुनाती थी कहानी, अंग्रेजों का छक्का छोड़ा दी थी ना झांसी की रानी हो। महिलाएं ने थी कि पुरुष थे हैं। 80 वर्षों की हड्डी में जगह जूस पुराना था। फिर कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा बिन मर्दाना था। घोड़ा पर चढ़े कुंवर सिंह 80 वर्ष उम्र, अंग्रेज को खाड़ दिए नो। जरा बताइए, शिवाजी कितने वीर थे, जब चल दिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए, 2 सिंह दौड़ा इस पर, एक को कंठ पकड़ के से पकड़े हुए है, चिल्ला रहा है कर रहा है, सिंह यहाँ तो डर से भाग जाइएगा। एक को पैर से दबा दिए, मुंह ऐसे करके बाए हुए है। कौन वीर थे वो हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को सांड दौड़ा, उसका सिंह पकड़ा, अब पकड़ लिया तो दयानंद सरस्वती टस से मस नहीं हुए। वहीं पर जो है थक गया वो सांप, खाना पेशाब करके दाएं से गिर गया, पस्त कर दिया उसको। कौन बल था? कौन बल था? जरा विचार कीजिए। बजरंगबली को कौन बल था? 1 टन बराबर 27 मन, 21 टन का गदा उठाते थे। 21 टन, 1 टन बराबर 27 मन होता, 21 टन गदा उठाते थे, जहाँ से जाते थे। कौन बल था? विचार कीजिए ना। मतलब किसी भी काम में हिम्मत रखना पड़ता है। कहते कोई वीर ही होते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, लाखों में कोई एक मेरा भजन करता है। कान खोल करके सुन लीजिए, 100 आदमी नहीं कर पाते हैं। लाखों में कोई एक मेरा भजन करता है और करोड़ों में कोई एक मुझको प्राप्त करता है। कितना करोड़ आबादी में गुरु महाराज प्राप्त कर लिए, जरा विचार कीजिए हैं? लाखों में करोड़ों में कोई एक वीर हो जाता है। गुरु महाराज से बड़े वीर कोई है जिसने सारे संसार को त्याग दिया, तब ना हम उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं हो, जिस पद से उतरना नहीं पड़ता। तो 5 साल के लिए मुखिया, सरपंच, एमएलए के लिए मार काट होता है, 5 साल के लिए होता है कि नहीं होता? पद से हटना पड़ता है। और यहाँ ऐसा पद है जिसको परम पद कहा जाता है, जिससे हटना ही नहीं पड़ता। इसलिए सीख लीजिए माता लोग भी, पिता लोग भी, कि माँ के घर में बच्चा हो तो हमारा धर्म क्या पड़ता है, क्या होता है। कौन घर है जिसमें रामायण की पुस्तक है? संध्या काल या अपराह्न काल में रामायण का पाठ होता होगा? कौन घर है जहाँ गीता का पुस्तक है? हिंदू के घर में पूछना चाहता हूँ, जहाँ प्रातः काल गीता का पाठ होता हो, संध्या काल रामायण पढ़ते हो, कोई घर बताइए। कैसे काम चलेगा? जरा विचार कीजिए, जरा विचारिए न, कैसे होगा? कैसे बच्चा जानेगा धर्म को, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या शुभ कर्म है, क्या अशुभ कर्म है। इसको जानिएगा कैसे? कैसे बच्चा जानेगा? ये करने से हानि होता है, करने से लाभ होता है, उसका ज्ञान नहीं दिया जाता हो। सत्संग में सत ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि नहीं किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। संत मत लुल्ला नगरा नहीं बनाता है, संत मत कहता वीर बनो और स्वावलंबी बनो, अपने पसीने की कमाई खाओ, मांग करके मत खाओ। गुरु महाराज कहते थे, मैं इसी हाथ से
हैं, कुदाली चलाया, खुरपी, कचिया, मुझे ना पूर्व गुरु के पास भैंस था, उसको भी मैंने चराने का काम किया। 15 रुपया मासी पर मैं विद्यार्थियों को भगाम पढ़ाता था। बताइए, मेहनत करते थे, अपने मेहनत की पसीना की कमाई खाते थे। पिता का एक बीघा एक भी धुर जमीन नहीं लिए थे। गुरु महाराज स्वावलंबी जीवनधारी। जरा विचार करें, जितने लोग बैठे हुए हैं माँ बहन सब, दिन में खाते हैं, जलपान खाते हैं, दिन का भोजन लेते हैं, रात में भी खाते हैं, दूध हो खा लेते हैं, कभी कभी दवाइयों लेते हैं, कपड़ा लता लेते हैं, क्या टका कमाते हैं? जरा विचार कीजिए तो रोज का आमदनी क्या है, खर्च क्या है, इसमें कभी विचार किए? जरा विचार किए कोई भी आदमी, बताइए तो कि हमारा आमदनी क्या है, कितना हम रोज खर्च है, तो हमको कितना कमाना चाहिए? बैठे रहने से काम होगा? पंजाब के लोग एकदम हैं, कुशल हैं, काम तन काम में मन राम में रहता है। जिस समय भजन करना है भजन कीजिए, जिस समय में काम करना है काम कीजिए, कौ से कमाइए, खौ से खाइए, गौ से कमाइए, खर्चा कीजिए, नहीं कीजिएगा तो होगा बाल बच्चा का पूर्ण पासन है। कदम तबाह रहते, क्या करते हैं, क्यों तबाह रहते? 40 वर्ष के बाद कोई कमा सकिएगा? तन में बल रहेगा। इसलिए बाबा देवी साहब कहते 40 वर्ष तक इतना कमा लो, संसारिक कमाई परमार्थिक कमाई दोनों कमाई कमाओ हैं। 40 वर्ष के बाद ध्यान भजन भी नहीं होगा। कफ पित बात जब घेर लियो है, नैनन निर्वहो, उस भजन होगा। बुढ़ापा में धन कमा सकते हैं, दुकानों में बैठ सकते हैं, हल चला सकते हैं, दुकानदारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे समय से पहले चेत किसान सोए रहते हैं। सोए रहने से जो सोया सो खोया, और जो जागा सो पाया। कमाने वाला सोएगा हो, जिसको धन कमाना नहीं सोएगा, और जिसको ब्रह्म ज्ञान कमाना है वो अभी रात में नहीं सोएगा, ध्यान करेगा। दोनों काम बिना परिश्रम का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्तुमा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करिए। इंसान जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। हमें बड़ा गरीब से गरीब नहीं रहिएगा हैं। धनी आदमी को, अनिल अंबानी को ही हाथ है, पैर है, मुंह है, वो भाते दाल तरकारी खाते हैं, सोना की भात, चांदी की दाल, पीतल की तरकारी खाते हैं। इतना टावर हो गया आपके जेबी से पैसा ले रहा, आपको लुड़िए नहीं। रोड पर पैसा छिटा हुआ, बैठ नहीं जाइए जरा रोड पर। पिता के कमाई पर शान झाड़ते हैं, और नहीं जब बाल बचा हो गया दवाई मांगते हैं पैसा, पिताजी नहीं तो कहते अब बैठिए दो। अब ऐसे करते हमारा कितना धन कमाई जब मर देगा आपको बताइए? पिता को कितना जमीन खरीद कर दिए, पिता आपको मार देगा। इतने नमक हराम हो गए। माँ तो पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उसकी सेवा करना, सुबह शाम निज शीश नवाना, माँ तो पिता सन देव न आन। उसके समान कोई देवता नहीं। माता पिता जब तक है, कोई तीर्थ स्थान जाइए, गंगा नहा लीजिए, कोई पुण्य से मिलने वाला नहीं है। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान भी संत मत सिखलाता। घर में सब बैठे रहने से होगा नहीं, होगा। खूब थकिए काम करते करते, तो रात में सोइएगा तो एकदम पूरा नींद सवार, थकनी दूर हो जाएगा, नहीं तो चिंता फिक्र घेरे रहेगा। मजदूर सबको देखते हैं ना, दिन भर थकता है, खा करके तो पूरा सो जाएगा। और यहाँ नहीं काम करने वाला चिंता में डूबे हुए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। चिंता तो सतनाम की ओर न चितवे दास। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो उद्धव, तुम मेरे पास आए हो, पूछते हो मैं क्या कर रहा था? मैं ध्यान कर रहा था। उद्धव कहते हैं, सारे संसार के लोग आपका ध्यान करते हैं, महाराज आपका किसका ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करता मैं उसका ध्यान करता हूँ, जो मुझको याद करता मैं उसको याद करता हूँ, उसको मैं माल माल बना देता हूँ, कंगाल लड़ने नहीं देता हूँ। क्या घंटा ध्यान करते हैं, क्या मिनट? जरा विचार कीजिए तो हैं। याद कीजिएगा तब न दया करेंगे हो। कहे गुरु महाराज का सरकार दया नहीं करे, कल के हे हो बाबू, दया तो तोरा एगना दुआर कोंठी लग से घूर जाए छो, तो सुतल रहे छो, याद क्या बेर करे छो? याद कीजिए ना उसको, नाम लीजिए तब न दया होगा। ऐसे गुरु महाराज के चरण शरण में रहिए, इसका नौकरी कीजिए। कोई धनी आदमी है, नौकर रखते हैं, नौकर ईमानदारी से काम करते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया भोजन देते हैं, दूधो दे देते हैं,
हैं। अगर आया जाड़ा महीना तो क्या देते हैं, स्वेटरों दे देते हैं, मफलर और टोपियों देते हैं, कम्बल देते हैं, चादर दे देते हैं। और दशहरा मेला आया, पैसों दे देते हैं मेला देखने के लिए, और उसके बाद धर्मो देते हैं। बताइए, ये मालिक में है, और ये मालिक का नौकरी के लिए क्या ये कुछ नहीं देंगे? माँ के गर्भ में थे तब किसने भोजन दिया? माँ के गर्भ से निकले तब ठंडा गर्म दूध किसने दिया शरीर में? दूध छोड़े तो संसार में किस्म किस्म का चीज किसने बनाया? क्या वैज्ञानिक बनाया? आम लताम चावल दाल, वही परमात्मा ने। क्या वो परमात्मा नहीं है? तो जरा मालिक का काम, इस मालिक का काम करने पर मालिक खुश हो गए, सब चीज दे दिए, वेतनों दिए। और इस मालिक का काम करने पर मालिक खुश हो जाएंगे तो क्या देंगे आपको? क्या देंगे आपको? कम्बल दे दिए, स्वेटर दे दिए, मफलर। आपको मंगनी में कौन सी दे देंगे? बाल बच्चा धन संपत्ति दे देंगे। और दरमा कौन देंगे? फ्री में आप दरमा दे दिया, आप काम किए उनका, तो मोक्ष में पहुंचा देंगे परमात्मा के धाम में। ये को पैसा टिकट कटाने में नहीं लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो यह काम कहाँ करना? जीवन में सीमन करना है। हो इस मालिक को प्रसन्न की, इसके दरबार में रहिए। है राजन के राजा, तिनके कृपा से सरे सब काजा। कैसे मालिक हैं कि हरहूं भव दुख, संसार के दुख को हरण करने वाले। आपके माता पिता भी नहीं है, बच्चा को दुख हो गया, पिता ले सकते अपने पर हो? तो यहाँ ये केबर में समाप्त। रामकृष्ण परमहंस के पास गए, महाराज बड़ा दुख में हूँ, मौज में थे। अच्छा ठीक हो जाएगा। उसके गला का कैंसर छूट गया, अपने ले लिया अपने पर कि हरहूं भव दुख देहूं अमर सुख। आपके माता पिता कुल परिवार सगे संबंधी मर सुख देंगे। अमर सुख देने वाले माता पिता नहीं है, बढ़िया बढ़िया मकान बना देंगे, बुझे ना, ब्रह्म ज्ञान नहीं देंगे, बढ़िया बढ़िया सवारी दे देंगे, बहुत खूब जमीन जगह दुकान मकान सब बना देंगे। एक दिन तो मरबे कीजिएगा, कोई साथ जाएगा? बताइए, अमर सुख देने वाले ना, अमर ज्ञान आपको दिए। जरा बताइए, जिस ज्ञान को लेकर का जरा अमर हो जाइए। तो कहते हैं हरहूं भाव दुख देहूं अमर सुख सर्वदाता समर्थ हो। सब कुछ देने वाले गुरु महाराज ने कि आपको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माता लोग को गैस सिलेंडर दे दिया। उसके बाद फ्री में 1 महीना, उसके बाद उसमें भराइए गैस, 1000 टका लगाइए, क्या लाभ हुआ? 2 टका का चावल दिए, दालों दिए हो, सब्जियों दिए, करवा तेलों दिए हो, मसाला अंदर के कौन चीज। यहाँ पर हरहूं भव दुख देहूं अमर सुख सर्वदाता समर्थ हो। सब कुछ देने वाले गुरु महाराज, जो कुछ चाहूं हो हई सोई, और सब कुछ तुमरे हस्त हो। बोलिए प्रेम से। ऐसे गुरु महाराज हैं, ऐसे गुरु के शरण में रहिए कि त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहूँ। आशा रहे संसार से गुरु बल तरु। आशा रे संसार मध्य दुख भर पूरे हो। गुरु बिना कभू नहीं कर को दूर हो। असार संसार में दुख ही दुख है। जय ब्रह्मा दुखिया महेश्वर दुखिया, जिनिया राह चलाई हो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, जोगी के दुख दुन्ना हो। अकत कबीर सुनो भाई साधु, ये को घर न सुना हो। तब सुखी कौन? संत सुखी मन जीता हो। केवल संत सुखी हैं, इसलिए वे ये सुख ही देते हैं, दुख नहीं देते हैं। जो सुखी रहेंगे वो ना आपको कुछ दे सकते हो, सुख दे। दुखी आदमी मांग भाव ये 10 टका दे, ओकरा से लोग गिरे से देता हो, विचार कीजिए तो है। तो संत सुखी मन जीता। अगर जीवन में सुख ही चाहते, सुख चाहते हैं तो नाम सुमर मन भाव रे, तेरी सदा न देहिया रे। नाम का सुमरण कीजिए। कौन नाम?
गुरु नाम गुरु नाम कहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। गुरु नाम कहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। मन में हो गुरु नाम और गुरु तेरे साथ में, मन में हो गुरु नाम और गुरु तेरे साथ में, विधि के विधान जाने हानि लाभ सहिए। गुरु नाम गुरु नाम कहिए, जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। भगवान श्री राम आए लंका विजय करके, माँ गोदी में बैठा ली और कहती है बेटा शरीर तुम्हारा बड़ा मुलायम लगता है। ऐसे करके माँ हंसोत रही है शरीर को, बेटा के 14 वर्ष पाए थे कि बेटा शरीर तो तुम्हारा बड़ा मुलायम जा रहा है। रावण उतने बलवान को 10 मुँह वाले को कैसे मार दिया? तो क्या कहते हैं भगवान श्री राम, गुरु वशिष्ठ कुल गुरु हमारे, अतिन के कृपा दनुज रन मारे। कि हे माँ मैं कुछ नहीं किया हूँ, गुरु वशिष्ठ की कृपा से क्या कि आज खोजत सतगुरु भेटी गेला, असहरई मुरादाबाद। मुरादाबाद में गया, अरे थे अंधे बने फिरते, अंतर पथ भेदना थे जाही, यही बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। गुरुवे ने उसको बता दिया रास्ता, मार्ग बता दिए कैसे भगवान मिलेगा। इसलिए गुरु से बढ़कर देव न कोई नहीं है। लेकिन आजकल हो गया एक नया मत, कहते हैं जागा जागा महादेव, शिव गुरु कहते हैं, किसी भी गुरु है सुन लीजिए कान खोल। एक बार हर मंदिर में जपत रहत शिव नाम, गुरु